गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं मंगरू का गुरु डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा आपके बीच पॉलीमरेज चैन रिएक्शन पीसीआर लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए अब हम लोग पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। पीसीआर तो पीसीआर जो है वो एक्रोनीम है इसका, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन का। ठीक है, पीसीआर इज एन एक्रोनीम ऑफ पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। हम लोगों ने देखा था डीएनए हम लोग आइसोलेट कर लिए। ठीक है, कहां से? सेल से, जीनोमिक डीएनए। ठीक है, जीनोमिक डीएनए हम लोगों ने आइसोलेट कर लिया। मान लिया ये हमारा जीनोमिक डीएनए है। अब हम लोगों का इंटरेस्ट जो है एक पर्टिकुलर जीन में है। मान लिया ठीक है, हम लोग को इस जीन में इंटरेस्ट है, इस स्ट्रेच ऑफ डीएनए में इंटरेस्ट है। तो हम लोगों ने देखा इसको जो है हम लोग पहले जीनोमिक डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए को क्या कहते हैं? जीनोमिक डीएनए। इसको आपने आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद फिर इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ता है। तब फिर आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट वो निकलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसका क्लोनिंग करते हो बैक्टीरिया में, फिर बैक्टीरिया में भेजते हो, फिर ये मल्टीप्लाई आप करते हैं इसका। ठीक है, तो ये बहुत कम्बरसम जॉब है। ठीक है, बहुत टीडियस है, टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, साथ में डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन 1985 कैरी मुलिस वो भी इस पे काम कर रहे थे। ही वॉज ऑल्सो वर्किंग ऑन डीएनए। तो ही वॉज ट्राइंग टू इन्वेंट समथिंग by which he can produce lots of quantities of a particular stage of DNA. He wanted to produce large quantities of gene of interest in pure form. So he kept on thinking and thinking and thinking. And एक मैं ऐसे ही पहले पीसीआर का एक वीडियो पहले डाला हूं मैंने, और वो कंप्लीट नहीं कर पाया था, पावर चला गया था। देन देयरफॉर आई हैड टू स्टॉप वीडियो मेकिंग। तो उसमें मैंने स्टोरी बताया था कैसे जो है ना कैरी मुलिस जब अपनी लेडी फ्रेंड के साथ माउंटेन पे इवनिंग वॉक के लिए गए थे। ठीक है, ड्राइव पे गए थे, लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। और लॉन्ग ड्राइव पे जब जा रहे थे ना, तब भी वो उनका जो ध्यान था वो अपनी लेडी फ्रेंड पे नहीं था, बल्कि कैसे डीएनए जो है प्योर फॉर्म में सेल्स के बाहर एम्पलीफाई कर पाए, कैसे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डीएनए वो प्रोड्यूस कर पाए, इस पे ही वो सोच रहे थे। रेप्लिकेशन का अच्छा नॉलेज उनके पास में था। रेप्लिकेशन क्या होता है? सेल्स के अंदर में जो डीएनए मल्टीप्लाई होता है वो थ्रू रेप्लिकेशन होता है, वी नो दैट। तो ही वाज जस्ट
kept on thinking, सेल में जैसे होता है हम लोग बाहर वो कर सकते हैं कि नहीं, प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। तो जस्ट इन 2 मिनट आई टेल यू रेप्लिकेशन, ठीक है, आई टेल यू रेप्लिकेशन। तो मान लो एक ये डीएनए है, तो रेप्लिकेशन में पहले क्या होता है, रेप्लिकेशन में पहले ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, मान लिया यहां पे हमारा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यानी डीएनए जो है का सिंथेसिस यहां से स्टार्ट होगा। तो आप क्या देखोगे, यहां पे जो है ना एक रेप्लिकेशन बबल बन जाता है, ठीक है, ये ओपन हो जाता है। तो ये जो है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां पे है वहां पे डीनेचुरेशन होता है। क्या होता है? डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, ये जो डीएनए हमारा क्या है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे एक स्ट्रैंड ये और दूसरा स्ट्रैंड ये हुआ, और इन दोनों के बीच में जो डीएनटीपी है, डीएनए है इसलिए डीएनटीपी, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। मान लिया यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी होगा, और इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ए और टी के बीच में, ए और टी के बीच में 2 डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। वैसे ही सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे मान लिया यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी है, तो इनके बीच में ट्रिपल होगा। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, वही इन दोनों को लिंक रखता है, 2 स्ट्रैंड को आपस में चिपका के रखता है। तो यदि इस हाइड्रोजन बॉन्ड को आप ब्रेक कर दोगे तो ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। तो इस बॉन्ड को जो ब्रेक करता है ना, उसको कहते हैं डीएनए हेलिकेज, हेलिकेज, यानी ये सेल्स के अंदर में हो रहा है, ठीक है। तो सेल के अंदर में है हेलिकेज करके एक एंजाइम है, हेलिकेज, ये इसको ब्रेक कर देता है। तो ब्रेक करने से क्या हो गया, ये सेपरेट हो गया। मान लिया यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे सी था, यहाँ पे जी था, अलग अलग हो गया। फिर इधर है चिपका हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब आप क्या देखोगे, यहाँ पे एक इधर इस डायरेक्शन में भी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और इसमें भी होगा। तो हम सिर्फ एक पार्ट ले लेते हैं, सिर्फ ये वाला, ठीक है। इधर स्टार्ट हो गया रेप्लिकेशन, आपको पता है वाई शेप फॉर्म, एक पार्ट ले लिया हमने। हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब हम लोग को पता है जब भी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ये मान लिया 5 प्राइम एंड है, तो ये 3 प्राइम होगा, ठीक है। ये वाला हाँ ऊपर गया, ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा। एंटी पैरेलल होता है दोनों स्ट्रैंड, ठीक है, पैरेलल तो लेकिन एंटी पैरेलल है। ये 5 प्राइम होगा तो ये 3 प्राइम होगा। तो ये हमारा 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। तो अब ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। डीएनए रेप्लिकेशन का जो डायरेक्शन होता है, ऑलवेज रिमेंबर, डीएनए रेप्लिकेशन का जो डायरेक्शन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यानी रेप्लिकेशन, अच्छा, टेम्पलेट पे जैसे जो नया स्टैंड बनेगा, जैसे अभी नया स्टैंड बनेगा, ये जैसे नया स्टैंड बनेगा, तो इसका होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो नया बन जाए। लेकिन जो टेम्पलेट है, हम लोग को पता है ना, नया स्टैंड पुराने वाले का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जो ये स्टैंड है जिसपे ये नया स्टैंड बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट। यू रिमेंबर, क्या बोलते हैं? डीएनए टेम्पलेट।
इसको डीएनए टेम्पलेट बोलते हैं इसको। इसका डायरेक्शन होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। डीएनए टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, लेकिन जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इस पे कैसे बनेगा, ये 5 है, ठीक है, इधर 3 है, तो यहां पे इधर 3 होगा, ठीक है। तो जब भी इस पे जो स्ट्रैंड बनेगा वो कैसे बनेगा, इधर से बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। ये 5 प्राइम हो जाएगा, ये 3 प्राइम हो जाएगा, तो इधर से बनेगा ये, ठीक है। ओपन होते जाएगा, ये बनते जाएगा। हम डीएनए रेप्लिकेशन बताएंगे, उसमें बताएंगे, इसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो अभी हम लोग रेप्लिकेशन में नहीं जा रहे हैं, जस्ट समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। यानी यहाँ पे डीनेचुरेशन कौन करता है, सेल्स के अंदर में डीनेचुरेशन किसका काम है, हेलिकेज का। अलग अलग हो गया, अलग अलग होने के बाद थोड़ी देर के लिए हम मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आता है अब जो है इसके ऊपर डायरेक्शन ये होगा ना, तो यहां पे आकर एक प्राइमर को बाइंड होना पड़ेगा। डीएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वही डीएनए बनाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज जो है ना, कभी भी सिर्फ टेम्पलेट प्रेजेंट होगा तो नहीं बनाएगा, उसको एक इनिशिएटर चाहिए, ठीक है। इनिशिएट करने के लिए इसको होना चाहिए। एक बार इनिशिएट हो गया तो वो बनाता है, तो उसके लिए प्राइमर, ठीक है। प्राइम का मतलब वही होता है, ठीक है। तो प्राइमर, एक प्राइमर लगेगा। तो प्राइमर जो सेल के अंदर में होता है वो आरएनए का बना होता है, तो आरएनए प्राइमर, एक प्राइमर यहाँ चाहिए। ये हो जाएगा 5 प्राइम एंड ये हो जाएगा 3 प्राइम एंड। अब देखो नया स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या होता है सिंथेसिस का, 5 टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसको प्राइम कह रहे हैं, डैश को। अब आप पढ़ लेना आखिर 3 प्राइम एंड इसको क्यों चाहिए, यहां पे इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 प्राइम एंड पे, ठीक है। और जो नया न्यूक्लियोटाइड आएगा उसका फॉस्फेट ग्रुप, उन दोनों के बीच में डीएनए पॉलीमरेज बॉन्ड बना देता है, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 प्राइम पे। प्राइमर का काम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम एंड पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप देना। ये आरएनए प्राइमर है, क्या है, आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर। अब देखो आप इसको ही जो है ना डीएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए पॉलीमरेज इस प्राइमर पे को यहां पे डीएनटीपी, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो होता है डीएनटीपी, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो जैसे होता है डीटीटीपी, डीसीटीपी, टीजीटीपी, डीएटीपी। तो खैर अभी जस्ट हम लिखेंगे ए टी सी जी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना इसको लाकर ये डीएनए पॉलीमरेज ऐड करते जाता है, और ये फिर आप क्या देखोगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री, यानी यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी आकर ऐड होगा, ये वाला यहाँ पे ऐड होगा, और इसे ऐड होते जाता है और ये हम आपका डीएनए स्ट्रैंड बनते जाता है कंटिन्यूअसली। तो इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस, और इस दूसरे स्ट्रैंड पे जो बनेगा ना डिसकंटिन्यूअस होता है, ऐसे ऐसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ये सेल्स के अंदर बनता है, पीसीआर नहीं बनेगा, अभी हम पीसीआर पे आएंगे। तो इसको जो है ना ये प्राइमर को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर दे रहा है, खींच के लंबा कर दे रहा है बनाकर, ठीक है। एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड मतलब किसी चीज को खींचते तो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। तो ये जो प्राइमर था ना, प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, प्राइमर को एक्सटेंड कर दे रहा है, लंबा कर दे रहा है, ठीक है। तो एक्सटेंशन, इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। तो ये काम भी यहाँ पे कौन कर रहा है, आपका डीएनए पॉलीमरेज। तो इस तरह से देखोगे
जब हम आपको रेप्लिकेशन बताएंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे बहुत सारी बातें, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही समझो। डीनेचुरेशन कैसे हुआ? डीनेचुरेशन जो है आपका कौन काम के डीनेचुरेशन का यहाँ पे हेलिकेज। उसके बाद आरएनए प्राइमर ऐड होता है टेम्पलेट से, इसको हम लोग कहते हैं एनियलिंग, ठीक है। प्राइमर जो अटैच होता है टेम्पलेट से, डीएनए टेम्पलेट से, उसको हम लोग कहते हैं एनियलिंग। क्या बोलते हैं? एनियलिंग, एनियलिंग, ठीक है, प्राइमर एनियलिंग। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये जो आपका डी न्यूक्लियोटाइड वो ऐड करते जाता है, ठीक है, और इसको लंबा कर देता है, नया स्ट्रैंड बन जाता है। तो आप क्या देखोगे, दो स्ट्रैंड, दो था ना, तो फाइनली तो पूरा खुल जाएगा। तो एक नया और एक पुराना, एक नया स्ट्रैंड एक पुराना स्ट्रैंड, एक डीएनए ये हो गया, एक डीएनए मॉलिक्यूल ये हो गया, यानी एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो बन गया। सेमी कंजर्वेटिव, डिसकंटीन्यूअस, बहुत सारे टर्म्स हैं, हम आपको डीएनए रेप्लिकेशन बताएंगे, उसमें बता देंगे सारी बातें। लेकिन देखो आप, तो रेप्लिकेशन में क्या होगा, एक डीएनए से दो डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, ये सेल्स के अंदर में हो रहा है, और सेल के अंदर में सारे जो रिएक्शंस होते हैं वो एंजाइम मीडिएटेड होते हैं। देखो आप, डीनेचुरेशन यहाँ पे हेलिकेज करता है, ठीक है, ये याद रखना, हेलिकेज करता है। बाद में कंपेयर करेंगे इस रिएक्शन को। आरएनए प्राइमर अटैच हो गया, ठीक है, प्राइमेज करके एक एंजाइम होता है, वो प्राइमर का सिंथेसिस करता है, ठीक है, प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज, वो आरएनए प्राइमर बनाता है। उसके बाद प्राइमर अटैच होगा और डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड बना देगा। तो दो डीएनए मॉलिक्यूल, एक स्ट्रैंड ये होगा, एक ये, डीएनए टेम्पलेट एक ये होगा, एक ये होगा। डीएनए टेम्पलेट क्या है? मदर स्ट्रैंड, ठीक है, यानी पुराना वाला स्ट्रैंड, ओल्ड स्ट्रैंड, जिसमें न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है। तो ओल्ड स्ट्रैंड होता है ना डीएनए का, उसको हम लोग कहते हैं डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट नहीं दोगे तो डीएनए सिंथेसिस नहीं हो सकता है, दैट यू हैव टू प्रोवाइड, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना, जो न्यूक्लियोटाइड वो फिक्स करता है, प्लेस करता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री रूल पे बेस्ड है, यानी वो चेक करता है कि यदि ए है तो उसके सामने टी फिक्स होगा, टी है तो उसके सामने ए फिक्स होगा, सी है तो जी, जी है तो सी। ये सब हम आपको बताएंगे जब हम आपको बताएंगे रेप्लिकेशन। कल हम I will try to finish first biotechnology unit, and then I'll start with the unit 7, I think, and that is your molecular biology. आपको उसमें पढ़ना है, so there I'll take your replication, transcription as well as translation. Okay, so fine. ये आप याद रखना, ठीक है। अब इसी के बेस पे कैरी मुलिस को पता था, ठीक है, कैरी मुलिस को पता था कि भैया रेप्लिकेशन सेल्स के अंदर में ऐसे होता है, तो वो चाह रहा था ना इन विट्रो रेप्लिकेशन, इन विट्रो रेप्लिकेशन करना, इन विट्रो रेप्लिकेशन, यानी इन विट्रो रेप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया, सेल्स के बाहर। तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप एक बार चाहोगे ना इसका जानना है कैसे हुआ था, तो आप देख सकते हो जाकर, मेरा एक वीडियो इस पे डाला हुआ है, इनकम्प्लीट वीडियो है वो। तो नाउ विल कम टू दिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ओके। तो कैरी मुलिस ने क्या किया था ना, डीएनए जब भी आप सिंथेसिस करोगे बाहर में, तो सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस, कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ओके। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। यहां तक आप समझ गए आप, ठीक है।
So what is polymerase chain reaction? Polymerase chain reaction, you can say it is a type of in vitro replication. हम लोग सेल्स के बाहर जो है ना डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं. So it is a technique to amplify gene of interest or DNA of interest to million times और बिलियन टाइम्स. ठीक है, यानी एक डीएनए मॉलिक्यूल से 1 बिलियन डीएनए मॉलिक्यूल्स हम लोग बना सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक. सो व्हेन यू डिफाइन दिस, ठीक है, when you define this the polymerase chain reaction, so you can define as polymerase chain reaction PCR is a in vitro cyclic reactions by which or आप लिखो in which billion copies of DNA of interest, or you can say gene of interest, is produced from a single molecule of DNA. ठीक है, आप एक डीएनए मॉलिक्यूल से 1 बिलियन कॉपी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर सकते हो. ठीक है, जैसे ये हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है तो इससे हम इतना बना सकते हैं. ठीक है, क्लियर? तो अब देखो आप, हम लोग अब चलते हैं अभी हम आपको एप्लीकेशंस बता रहे थे. तो सबसे पहले रॉ मटेरियल्स देखते हैं. रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन पीसीआर रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या चाहिए होगा? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स. कौन कौन सा? ए, टी, सी, जी. ठीक है, ये आपको चाहिए. आप जब बुक्स में पढ़ेंगे हायर स्टैंडर्ड में तो वहां पे लिखा हो रहेगा डी टीटीपी, डी जीटीपी, डी सीटीपी, डी एटीपी. आपके रेफरेंस के लिए सिर्फ इतना ही काफी है. दूसरा जो है ना, प्राइमर चाहिए. प्राइमर्स देखे थे ना वहां पे, अभी रेप्लिकेशन पढ़ रहे तो वहां पे प्राइमर्स. डीएनए पॉलीमरेज जब भी रिएक्शन कैरी करेगा तो प्राइमर के प्रेजेंस में करेगा. इफ यू विल नॉट प्रोवाइड प्राइमर then DNA polymerase will not carry out the reaction. So you have to provide primers. तो जब सेल्स के अंदर रेप्लिकेशन होता है वहां पे आरएनए प्राइमर होता है. ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डीएनए प्राइमर लेते हैं. कौन सा प्राइमर होता है? डीएनए प्राइमर. पीसीआर में डीएनए प्राइमर होता है. So what is DNA primer? It is a oligonucleotides DNA strand.
You can write that short oligonucleotides DNA strand artificially synthesized, यानी हम लोग बाहर में सिंथेसाइज करते हैं इसको, which is complementary to DNA template। ठीक है, शॉर्ट मतलब कि कम, लाइक 10 न्यूक्लियोटाइड्स का होगा या 12 न्यूक्लियोटाइड का होगा, इस तरह से। ठीक है, और आप 2 प्राइमर्स लेते हैं। ठीक है, 2 प्राइमर लेते हैं, यू रिमेंबर दिस। तो शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड डीएनए स्ट्रैंड आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए टेम्पलेट। सेल के अंदर आरएनए प्राइमर होता है, पीसीआर में जब आप यूज करोगे तो डीएनए प्राइमर होता है। ठीक है, वहां पे प्राइमेज, डीएनए प्राइमेज सिंथेसाइज करता है, यहाँ पे हम लोग बाहर में इसका सिंथेसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राइमर्स इज, यू नो दैट प्राइमर इज एसेंशियल, तो प्राइमर हो गया। तीसरा जो है ना, जो डीएनए बनाता है वो एंजाइम होना चाहिए, तो डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज को अच्छा से काम करने के लिए जो है ना, आयंस चाहिए होता है, पीएच मेंटेन करना पड़ता है, हम उतने में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक आयन का जिस नाम लिख देते हैं, मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये नहीं भी आप याद रखोगे तो कोई बात नहीं, आपके 12th में नहीं पढ़ना, आयंस भी चाहिए होता है। अब आप हमसे पूछोगे कि सर सब तो आ गया, हेलिकेज क्यों नहीं आप लिया? जैसे रेप्लिकेशन में डीएनए हेलिकेज रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे आपने डीएनए हेलिकेज क्यों नहीं लिया? तो डीएनए हेलिकेज हम लोग इसलिए नहीं लिए, डीएनए जो है ना, डीएनए अलग अलग मेथड से डीनेचर हो सकता है। डीएनए डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए डीनेचुरेशन का मीनिंग क्या होता है? टू मेक डबल स्टैंडर्ड डीएनए into single standard DNA means you are converting double standard DNA into single standard DNA, यानी इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, उसको आप ब्रेक करते हो। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड जो उसको ब्रेक करते हो। तो जब आप इसको हिट करोगे ना, डीएनए को जब आप हिट करेंगे तभी ये ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो डीएनए सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, डीएनए सेपरेट हो गया, तो ये काम एंजाइम भी कर सकता है। ठीक है, जैसे हेलिकेज हो गया, हेलिकेज। दूसरा टेम्परेचर भी कर सकता है, टेम्परेचर। यदि डीएनए को आप हीट करोगे तो ये अलग अलग हो जाता है। और तीसरा अल्कली भी करता है, अल्कली। अल्कली ट्रीटमेंट दोगे, जैसे NaOH, आप डीएनए को NaOH में डाल दो, ये सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो एंजाइम जो करता है वो हमारे सेल्स में करता है, टेम्परेचर पीसीआर में हम लोग टेम्परेचर को यूज करके जो है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। और अल्कली जो है ना, वो सडन हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा, सडन हाइब्रिडाइजेशन हम भी बताएंगे आपको, सडन हाइब्रिडाइजेशन। इसमें सडन हाइब्रिडाइजेशन में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाना पड़ता है, तो वहां पे आप अल्कली यूज करते हो। तो ये 3 मेथड से हम लोग डीएनए को डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डीएनए को डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने को ही डीएनए डीनेचुरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डीएनए हेलिकेज वी डोंट नीड, वी विल यूज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर से हम लोग इसको क्या करेंगे, डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड बना देंगे।
तो सबसे पहले आप पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में याद रखो आप रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन पीसीआर डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि वही उसी से तो डीएनए बना होता है, तो आपको ये चाहिए। ठीक है, डीऑक्सी, ठीक है, ये थाइमिन ट्राइफॉस्फेट है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो आप ये जो है ये याद मत रखो, इतना टफ है तो सिर्फ याद रखो ATCG ये चाहिए, प्राइमर चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए और मैग्नीशियम आयन चाहिए ये। अब हम लोग देखते हैं प्रोसेस, कैसे डीएनए ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, कैसे एक से बहुत सारे कॉपीज बन जाते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी फर्स्ट। देखो आप जैसे ये समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, हम लोग को ये वाला स्टेज का बिलियन कॉपी चाहिए, सिर्फ ये वाला स्टेज का, ठीक है, इस स्टेज का। तो इस स्टेज का चाहिए ना, तो आपको जो प्राइमर चाहिए होगा ना, इधर चाहिए होगा, ठीक है, और आपको इधर का चाहिए होगा, एक प्राइमर इसका, एक प्राइमर इसका, दो प्राइमर लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक प्राइमर यहां का, यानी इसको जो इनक्लोज कर रहा है डीएनए सीक्वेंस, बॉर्डरिंग डीएनए सीक्वेंस जो है उसके लिए प्राइमर बनाते हैं। यानी ये सीक्वेंस पता हो जाएगा तो इसका प्राइमर बनाते हैं, इसका प्राइमर बनाते हैं, उसको कहते हैं स्पेसिफिक प्राइमर। तो जब प्राइमर आप ऐड करोगे तो यहीं पे आके अटैच होगा। अब चलो हम लोग देखते हैं प्रोसेसेस। ये हम आपको समझाएं कि प्राइमर कैसे बनाते हैं, कौन से सीक्वेंस के लिए बनाते हैं। तो जो भी स्टेज ऑफ डीएनए आप एम्पलीफाई करना चाहते हो, जो भी जीन का डीएनए बनाना चाहते हो बहुत सारा कॉपी, तो सिर्फ उसका जो बॉर्डरिंग एरिया है, जैसे ये इसको कवर बॉर्डर कर रहा है, ये इसको बॉर्डर कर रहा है, तो इसका और इसका, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रोसेस, है ना, प्रोसेसेस और स्टेप्स कर लो, स्टेप्स ऑफ पीसीआर, ठीक है। तो पहला स्टेप हो जाएगा, रेप्लिकेशन में पढ़ रहे थे क्या, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप हो जाएगा प्राइमर एनियलिंग, और थर्ड स्टेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइमर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन भी तो प्राइमर का ही होगा ना, प्राइमर एक्सटेंशन। ये 3 स्टेप्स होता है, ठीक है। एक स्टेप एक्चुअली इसके पहले होता है इनिशियल डीनेचुरेशन, आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया इसलिए हम उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अभी देखो कैसे होगा, ये हमारा ये 3 स्टेप आप याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्डर में होता है, पहले डीनेचुरेशन होगा, फिर एनियलिंग होगा, फिर एक्सटेंशन होगा। सो यू शुड रिमेंबर दिस स्टेप इन ऑर्डर, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये आ सकता है, ठीक है। नाउ सी दैट वी विल स्टार्ट, कैसे होगा। ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए। अब हम लोग मान लिया इस पार्ट का, ठीक है, इसका एम्प्लीफिकेशन करना चाहते हैं, इसका, इस पार्ट का, ठीक है। डीएनए स्ट्रेच which need to be amplified.
यानी ये वाला चीज में हम लोग को इंटरेस्ट है, तो इसको हम लोग को एम्पलीफाई करना है। तो प्राइमर यहाँ और यहाँ, इसका और इसका लेना होगा, और कर सकते हो इधर और इधर का होगा, जिसका भी ले लो आप। अब पोलैरिटी भी हम लोग दे देते हैं, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। तो देखो आप, ये यूं गया यूं गया यूं आया, ठीक है, तो ये 5 हो गया, यूं गया यूं गया यूं आया, ये 3 प्राइम हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो आप, हमको ये वाला पार्ट का सिंथेसिस करना है, इन विट्रो रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन को आप कह सकते हो ओपनिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA into single stranded DNA। अच्छा, यही हमारा टेम्पलेट कहलाएगा, ठीक है, DNA टेम्पलेट यही है, जिस DNA टेम्पलेट। अब देखो आप, इसको जब आप ओपन करोगे तो अब हम सीधा लिख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा एक स्टैंड और दूसरा स्टैंड ये हो गया, यानी ये 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम एंड, हम लोग को पता है ना ये दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल होता है, यानी एक का पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, तो दूसरे का 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, ये अलग हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, प्राइमर एनियलिंग, क्या होगा, प्राइमर एनियलिंग। अच्छा, हम लोगों को इंटरेस्ट किस में है, कौन सा डीएनए में है, देखो आप, मान लिया हम लोग को इस में इंटरेस्ट है, ठीक है, इसमें है, तो अब हम लोग को प्राइमर ठीक है, 2 प्राइमर हम लोग को इसमें डालना पड़ेगा, उसका बहुत सारा कॉपी होगा, ठीक है, बहुत सारा कॉपी होगा। तो अब हम लोग को प्राइमर जो है वो ऐड करना पड़ेगा। ये सब प्राइमर्स हैं, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, क्या है ये, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स। ऑलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू, ठीक है, ऑलिगो का मीनिंग क्या होता है, फ्यू, यानी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए है ये सब प्राइमर हो गया आपका, ये सब क्या है, प्राइमर्स, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस तरह से। तो नेक्स्ट क्या होगा, प्राइमर एनियलिंग, यानी ये जो है हमारा ठीक है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है,
ये 3 to 5, सॉरी 5 to 3। अब आपको बताना है ये प्राइमर यहां अटैच होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इस स्टैंड पे प्राइमर किधर अटैच होगा, इधर होगा या इधर होगा? तो देखो आप सिंपल समझो, आप स्ट्रैंड जो है ना डीएनए टेम्पलेट है उसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम यानी 3 प्राइम एंड पे अटैच होता है। क्यों? क्योंकि जो नया सिंध होगा बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा, यानी इधर अटैच होगा प्राइमर। तो ये जो प्राइमर यहां पे अटैच होगा और इसमें कहां पे होगा, फिर 3 प्राइम एंड की तरफ इधर होगा यानी इधर होगा। ये क्या हो गया 5 प्राइम और ये 3 प्राइम प्राइमर का, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एंटी पैरेलल होता है, ये 3 है तो ये 5 होगा। तो ये जो है ना जो प्राइमर अटैच हुआ यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनियलिंग। इसको क्या कहते हैं, प्राइमर एनियलिंग। इसी को कहते हैं प्राइमर एनियलिंग। प्राइमर एनियलिंग क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ प्राइमर टू डीएनए टेम्पलेट, okay, attachment of primer to DNA template at 3 prime end। DNA टेम्पलेट का 3 प्राइम एंड होना चाहिए, ठीक है। तो 3 प्राइम एंड की तरफ अटैच हुआ, इसी को कहते हैं प्राइमर एनियलिंग। ये जो इससे अटैच होता है उसी को कहते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइमर एनियलिंग। नेक्स्ट क्या होगा, एक बार जब प्राइमर अटैच हो गया तो अब क्या आएगा, यहां पे आप डी टी डी जी डी ए डी सी यानी डी न्यूक्लियोटाइड्स, डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, वो दे देना है आपको। और साथ में क्या देना है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। यहां पे हम लोग देते हैं टार्क डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब जो है ना क्या होगा, अब जो है क्या होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा एक्सटेंशन। क्या होगा, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। तो ये हो गया और ये हो गया आपका फाइव प्राइम एंड 3 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम। यहां पे आपका ये है प्राइमर 5 प्राइम एंड पे, ठीक है। यहां पे 3 प्राइम है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अब क्या होगा, ये जो है, ये जो है डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इसको अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री चेक करते जाएगा और इसको एक्सटेंड करेगा, जो प्राइमर है उसको एक्सटेंड करना शुरू कर देगा। अच्छा ये बताओ यहीं पे रुकेगा कि लास्ट तक जाएगा, ये लास्ट तक जाएगा, यानी ये 3 प्राइम एंड हो जाएगा, ये 5 से स्टार्ट हुआ, ये 3 प्राइम हो जाएगा। वैसे आप क्या देखोगे, ये यहां पे था तो इस पे भी बन जाएगा, तो इसको भी खींच दिया इधर, इधर तक आ जाएगा, ठीक है।
यानी ये भी डबल स्टैंडर्ड हो गया, ये भी डबल स्टैंडर्ड हो गया। एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल मिल गया। लेकिन हमारा ये जो है सिर्फ यहां तक ही है ना, हमको तो सिर्फ इसका चाहिए। तो ये जब आप देखोगे इसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। किसका एक्सटेंशन हुआ? प्राइमर का एक्सटेंशन हो गया। ये हो जाएगा आपका 5 प्राइम एंड और ये हो जाएगा 3 प्राइम एंड। अब देखो आप, अच्छा आप जब देखेंगे डीनेचुरेशन जो होता है वो 94 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मेरा पीसीआर का पहले वाला वीडियो देखना, उसमें हम बताए हैं सारी बातें। डीनेचुरेशन यानी ये जब डीएनए स्ट्रैंड है वो 94 डिग्री सेल्सियस पे आपका ओपन हो जाता है। डीनेचुरेशन फॉर 1 मिनट, यानी इसको जो है ना 94 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है डीएनए को 1 मिनट के लिए, तो ये ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्राइमर। तो देखो अलग होता है तो हाई टेम्परेचर पे। फिर जब अब आपको क्या करना है, शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है प्राइमर, उसको इसमें अटैच करना है। तो इसके लिए टेम्परेचर हम लोग को कम करना पड़ता है, अप्रॉक्सीमेटली 55 डिग्री सेल्सियस मान के चलो, इसी रेंज में रहेगा, 50 से 60 के बीच में रहेगा। तो 55 डिग्री सेल्सियस पे ये आकर इससे अटैच होता है फॉर 1 मिनट, ये भी ठीक है। यानी 55 डिग्री सेल्सियस पे 1 मिनट तक जब आप रखोगे तो प्राइमर अटैच हो जाएगा। उसके बाद एक्सटेंशन है, तो ये होता है 72 डिग्री सेल्सियस पे, यानी फिर से गर्म करना पड़ेगा 72 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 2 मिनट्स, फिर 2 मिनट के लिए रखोगे, ठीक है। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। कितना साइकिल हुआ? 1 साइकिल, ठीक है, 1 साइकिल हुआ। अब देखो आप सेकेंड साइकिल में जब आप जाओगे तो फिर से रिपीट होगा। कैसे रिपीट होगा? ये हो जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ठीक है, और फिर से ऐसे आएगा। तो ये 2 से कितना बन जाएगा? पहले 1 से 2 बना पहला साइकिल में, फर्स्ट साइकिल में, फिर ये 2 बना। फिर जब आप फिर से इसको क्या करना है, 72 से 94 पे, ठीक है, यानी 94 उसके बाद डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 55 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 72 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे आपको क्या मिल गया? डबल स्टैंडर्ड डीएनए फिर से मिल गया। तो फिर से इसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यानी ऐसे लाना होगा। तो 2 मॉलिक्यूल जो था डीएनए का, इसको जब आप हिट करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 बन जाएगा टेम्पलेट। फिर 55 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? यहाँ प्राइमर अटैच होगा, ठीक है, प्राइमर अटैच हो जाएगा, फिर एक्सटेंशन हो जाएगा, फिर से एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे। तो सेकेंड साइकिल जब होगा, पहला साइकिल में 2 बना, सेकेंड साइकिल में क्या होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर से जब सेकेंड साइकिल कंप्लीट किया, फिर से इसको जाना है थर्ड साइकिल के लिए। तो जब थर्ड साइकिल में जाओगे तो 4 से 8 हो जाएगा, 8 में खुलेगा, यानी थर्ड साइकिल पे क्या बनेगा? 8 बन जाएगा, फिर 16 बनेगा, फिर 32 बनेगा, फिर 64 बनेगा। इस तरह से आप क्या देखोगे? डबल होते जाता है, फोर्थ साइकिल, फिफ्थ साइकिल, सिक्स्थ साइकिल। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसको पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ये चैन रिएक्शन है। तो कैसे चैन हो रहा है, कैसे साइकिल हो रहा है? देखो यहाँ पे पहला साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर आया, फिर तो ये ऐसे ऐसे जो है हमारा घूमते रहता है साइकिल के रूप में, ठीक है। तो इसलिए ये जो आप रिएक्शंस करते हैं एक मशीन में, और उस मशीन को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोसाइक्लर। क्या कहते हैं? थर्मोसाइक्लर।
पीसीआर मशीन को क्या कहते हैं? थर्मोसाइक्लर। क्यों थर्मोसाइक्लर कहते हैं? साइक्लर का मतलब क्या? साइकिल बनाना। थर्मो का किसका? टेम्परेचर का। तो चूंकि एक टेम्परेचर का साइकिल हम लोग बहुत सारा रिपीट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं थर्मो। जो मशीन में रिएक्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया जाता है उसको थर्मोसाइक्लर कहते हैं, ठीक है। और चूंकि ये रिएक्शन क्या हो रहा है आपका, बहुत सारे ये चैन में हो रहा है, चैन आपका चल रहा है, एक चैन दो चैन इस तरह से चल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। चूंकि ये चैन रिएक्शन हो गया और कौन इसको कैटेलाइज कर रहा है? पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज इसको कैटेलाइज करता है। देख रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, एक ही तो एंजाइम यूज कर रहे हैं सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। क्लियर हो गया होगा पॉलीमरेज चैन रिएक्शन जो करते हैं। और ये जो करते हैं हम लोग किसमें करते हैं? ये हम लोग करते हैं थर्मोसाइक्लर में। थर्मोसाइक्लर पीसीआर मशीन को क्या कहते हैं? थर्मोसाइक्लर। क्यों कहते हैं थर्मोसाइक्लर? क्योंकि टेम्परेचर का साइक्लिंग करता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप 30 कॉपी करोगे ना, 30 साइकिल तक जब आप करेंगे तो आपको ये वाला जो है सिर्फ, ठीक है, 30 साइकिल जब आप करेंगे तो हम लोग को किस में इंटरेस्ट था? इसमें। तो ये जो है आपको बिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ 1 बिलियन डीएनए मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, मॉलिक्यूल्स। ये थर्ड साइकिल के बाद ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट थर्ड साइकिल के बाद। उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, टाइम टेकिंग हो जाएगा कैसे थर्ड साइकिल के बाद। आप खुद ही देखना इसको करके, थर्ड साइकिल के बाद आपको सिर्फ ये वाला मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी मिलेगा दूसरा भी मिलेगा, लेकिन थर्ड साइकिल से ये मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप इसको करके देखना, एक रिपीट किया ना, सेकंड साइकिल को ऐसे लिखो, फिर थर्ड को लिखना, तो देखना ये आ जाएगा, ठीक है ना। देखो आप पॉलीमरेज चैन रिएक्शन जब देखोगे ना इसमें, तो जब कैरी मुलिस कर रहे थे ना, तो वो इसी को 4 वाटर बाथ में, बाद में थर्मोसाइक्लर है, 4 वाटर बाथ उन्होंने लिया था ऐसे। तो एक में पहला में इनिशियल डीनेचुरेशन, यानी स्टार्ट में जो रहता है ना डीएनए बहुत जो ना फर्मली अटैच रहता है, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए हम लोग को हीट करना पड़ता है ओपन करने के लिए, तो उसको कहते हैं इनिशियल डीनेचुरेशन। वो सिर्फ एक ही साइकिल में करते हैं। जैसे मान लिया 30 साइकिल्स आप चला रहे हो, तो पहला साइकिल में इनिशियल डीनेचुरेशन वो 5 मिनट्स के लिए होता है और 95 डिग्री सेल्सियस पे होता है। उसके बाद से डीनेचुरेशन, यानी डीनेचुरेशन एनियलिंग एक्सटेंशन, फिर से डीनेचुरेशन एनियलिंग एक्सटेंशन, फिर से डीनेचुरेशन एनियलिंग एक्सटेंशन, इस तरह से साइकिल ये चलते रहता है। तो ये बहुत कैरिमुलिज्म किए थे, तो बड़ा मेहनत किए थे वो। इसमें से इसको 95 पे मेंटेन किया था, इसको 94 पे, इसको 72 पे और इसको 55 डिग्री सेल्सियस पे। यानी इसमें से ट्यूब इसमें लाते थे, फिर इसमें लाते थे, फिर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ऐड करते थे, फिर इसको यहाँ लाते थे, फिर इसको हटा दिए, फिर इधर डाले, ठीक है, फिर इधर आया, फिर डीएनए पॉलीमरेज डाला, फिर इधर डाला। तो इस तरह से वो करते थे, तो बहुत मेहनत था। तो बाद में जो है ना, एलो पार्क है अमेरिका में, क्या है? एलो पार्क, ठीक है। यहां पे एक साइंटिस्ट थे, वो गए और वहां पे एक हॉट स्प्रिंग, जैसे राजगीर जाओगे ना, तो वहां पे है ना गर्म झरना, तो यहाँ पे जो हॉट स्प्रिंग है ना, 120 डिग्री सेल्सियस पे वहां का वाटर टेम्परेचर है, 120 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने वाटर लाया और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, वो कल्चर किए, ठीक है, कल्चर किए देखने के लिए कि इसमें लाइफ है कि नहीं। तो उन्होंने देखा कुछ कॉलोनीज ग्रो हो गया। जब कुछ कॉलोनीज ग्रो हो गया, यानी बैक्टीरिया ग्रो हो गया। इसी बैक्टीरिया का नाम है थर्मोकोकस एक्वेटिकस, थर्मोकोकस एक्वेटिकस, थर्मो यानी टेम्परेचर,
के प्रेजेंस में ग्रो होता है, इसलिए थर्मो हुआ। कोकस कोकाई शेप का था, एक्वेटिकस पानी में था, ठीक है। तो थर्मोकोकस एक्वेटिकस इसी का नाम है। तो उसने सोचा कि यदि बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब डीएनए भी तो उसमें बन रहा होगा। यदि डीएनए बन रहा है, यूजुअली एंजाइम्स क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाता है। हम लोग का एंजाइम्स 40 डिग्री सेल्सियस के बाद नहीं काम करेगा, डीनेचर हो जाएगा। तो इसमें 120 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है, इसका मतलब जो है इसके पास में एंजाइम्स है जो हाई टेम्परेचर पे काम करता है। तो इसने क्या किया ना, इसी का डीएनए पॉलीमरेज निकाल लिया, डीएनए पॉलीमरेज। और क्या देखा ना कि ये हाई टेम्परेचर पे अच्छा काम करता है, और इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ना 72 डिग्री सेल्सियस है, यानी सबसे अच्छा काम ये करता है 72 डिग्री सेल्सियस पे। तो फिर क्या था, मिल गया इसको, ठीक है। इसके बाद ही जो है ये पॉसिबल हो पाया थर्मोसाइक्लर मशीन में, क्योंकि वहां पे साइक्लिंग आप करते हो, बार बार उसमें ऐड नहीं कर सकते हो, एक बार डालकर और लगा दिया, फिर वो 30 साइकिल के लिए उसको आप जो है ना 30 साइकिल्स के लिए फिक्स कर दो, तो 30 साइकिल्स कंप्लीट करेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो ये हाई टेम्परेचर, हमको एक डीएनए पॉलीमरेज चाहिए था जो हाई टेम्परेचर पे काम करे। तो डीएनए पॉलीमरेज जो थर्मोकोकस एक्वेटिकस से, थर्मोकोकस एक्वेटिकस, यू रिमेंबर थर्मोकोकस एक्वेटिकस जो है वो एक बैक्टीरिया का नाम है और वो हाई टेम्परेचर पे ग्रो होता है, ठीक है। तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। और तो इससे जो डीएनए पॉलीमरेज निकाला उसका नाम दे दिया टाक पॉलीमरेज। क्या दे दिया, टाक, थर्मस, थर्मस एक्वेटिकस। इसको यार थर्मस एक्वेटिकस कर लो, थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस टाक पॉलीमरेज, टाक डीएनए पॉलीमरेज, यानी जो आप थर्मस एक्वेटिकस से डीएनए पॉलीमरेज निकाले उसका नाम पड़ा टाक डीएनए पॉलीमरेज। तो ये हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, हाई टेम्परेचर पे भी डीनेचर नहीं होता है, और बेस्ट काम कितने टेम्परेचर पे करता है, 72 डिग्री सेल्सियस पे। इसलिए एक्सटेंशन जो है ना हम लोग कितने पे करते हैं, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 मिनट्स, 72 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और एक बार ऐड कर दो फिर ये हर एक बार काम आते रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो डीनेचर हो जाएगा। So with the discovery of the Stark DNA polymerase only we could automated this process, ठीक है। इस प्रोसेस को का ऑटोमेशन किया गया and thereby you got the thermocycler invented. I feel this is enough for 12th exam 12th class, ठीक है। Is it clear? तो प्रोसेस क्या है, पहला डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन में आपने डीएनए को ओपन किया, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग किया, उसके बाद प्राइमर एनेलिंग हुआ 55 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मिनट, और जो आपका थर्ड है एक्सटेंशन वो 72 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों 72 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं वो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखो आप, डीएनए जो है सेल के अंदर जब रेप्लिकेशन होता है वहां पे हेलिकेज ही काम करता है, और यहाँ पे जो है यही काम टेम्परेचर करता है। लेकिन एक यार परेशानी क्या है ना पीसीआर के साथ में, पीसीआर में प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाता। जब हम लोग के सेल्स में डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है डीएनए, तो जो गलती करता है ना, जो एरर होता है उसको वो सुधार कर लेता है, यहाँ पे वो नहीं हो सकता, इसलिए म्यूटेशंस के ज्यादा चांसेस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। आई फील जस्ट एक बार फिर से हम 2 मिनट में इसको समराइज कर देते हैं। आप समझ गए कि हॉट स्प्रिंग येलो पार्क है यूएसए में, वहां पे हॉट स्प्रिंग थे, वहीं पे घूमने गए थे, वहां से थर्मस एक्वेटिकस जो है, थर्मस एक्वेटिकस वो बैक्टीरिया था, उसी से डीएनए पॉलीमरेज निकाले, उसका नाम दिया टाक डीएनए पॉलीमरेज। अभी तो बहुत सारे हम लोग के पास में बैक्टीरिया, पाइरोकोकस है, बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, उससे डीएनए पॉलीमरेज निकाला गया है, ठीक है। जैसे फू, बहुत सारा है, फू ये भी नाम है डीएनए
पॉलीमरेज का, जैसे टाक है ना वैसे ही, लेकिन हम लोग उस डिटेल में नहीं जा रहे। तो इसमें क्या है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में ये थर्मोसाइक्लर मशीन में आजकल हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। और प्रोसेस क्या हो गया, सबसे पहले डीनेचुरेशन, उसके बाद एनियलिंग और उसका एक्सटेंशन, ठीक है। क्यों इसको पॉलीमरेज चैन रिएक्शन कहते हैं वो भी समझ में आ गया। क्यों साइक्लिंग होता है इसका, थर्मोसाइक्लर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि टेम्परेचर का साइक्लिंग होता है, ठीक है। मशीन का नाम क्या है, थर्मोसाइक्लर, जिसमें आप पीसीआर रिएक्शन करते हो, थर्मोसाइक्लर। प्रोसेस में क्या हो गया, पहला डीनेचुरेशन at 94 डिग्री सेल्सियस for 1 मिनट। दूसरा हो गया प्राइमर एनियलिंग at 55 डिग्री सेल्सियस for 1 मिनट। तीसरा हो गया प्राइमर एक्सटेंशन, और जस्ट एक्सटेंशन भी लिख सकते हैं, एक्सटेंशन एट 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 मिनट। यानी एक साइकिल जो है ना वो 4 मिनट में कंप्लीट होता है, 4 मिनट में। तो 30 साइकिल्स कितने में कंप्लीट हो जाएगा, 1 आवर 20 मिनट्स में। यानी 2 आवर्स में आप 1 बिलियन डीएनए मॉलिक्यूल बना लोगे। अप्रॉक्सीमेटली हम बोल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन डीएनए मॉलिक्यूल्स आप सिंथेसाइज कर लोगे। कितने से, 1 मॉलिक्यूल से, 1 मॉलिक्यूल से बना लोगे, ठीक है। तो ये हो गया रॉ मटेरियल में क्या क्या रिक्वायर्ड था। रॉ मटेरियल क्या क्या, यानी कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। तो पहला तो डीएनए टेम्पलेट होना चाहिए, डीएनए टेम्पलेट होना चाहिए। दूसरा डीएनटीपीज, ठीक है, हम सिर्फ सीधा लिख देते हैं ATGC होना चाहिए। तीसरा प्राइमर होना चाहिए, और चौथा डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए। अच्छा, इसका बहुत सारा यूज है, पीसीआर का भी बहुत सारा यूज है, डायग्नोस्टिक्स में भी यूज होता है। जैसे कोविड, कोरोना वायरस का कंफर्मेटरी टेस्ट पीसीआर, एड्स कंफर्मेटरी पीसीआर, तो डिजीज डायग्नोसिस में भी यूज होता है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन में भी यूज होता है। तो इसका भी बहुत सारा यूज आ गया है पीसीआर का, ठीक है। तो दो एटलीस्ट याद रखो, डायग्नोसिस में होता है, डायग्नोसिस में, और डीएनए क्लोनिंग में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। मैंने आई ट्राइड टू एक्सप्लेन योर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन इन डिटेल। Probably if you'll have any doubt, you can ask me, you just write in comment section. I'll try to clarify that. And again I'll tell you that if you go through it, you will not miss even a single question in your any of examinations from this part. This is my word. Okay then, bye bye. अब आप मुझे परमिशन दीजिए, अब मुझे मंगलू को पढ़ाने जाना है, ठीक है। बाय बाय।